क्योंकि हालात को आप लोग सोशल मीडिया में फ़ोन में देख ले कुछ रहती कि एसडीपीआई का नाम किस तरीके से मीडिया के अंदर भी लाती, किस तरीके से बदनाम करने की भी कोशिश करती, किस तरीके के इल्ज़ामात के ज़रिए से लोगों को, हमारे साथियों को, हमारे मेंबरों को जेलों में डालने की भी कोशिश करती। उसके वो बावजूद भी आप लोग एक दिलेरी का काम, इतना सब हालात रहे तो भी ये पार्टी को जमना कर को जो इरादा करे, एक बहुत अजीम आज मकसद के साथ तुम्हें जुड़ गए सो। यहाँ तक पूरी कार्रवाई सुने, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, कौन वक्त पर आता है, कौन तुम्हारा मददगार बनता है, ये सब चीज़ों को सुन को तुम्हें तुम्हारे दिमाग और दिल से तुम्हें फैसला लिए सो कि ये पार्टी के अंदर जुड़ना बोलकर। अक्सर लोग हम ना ये बार बार बताते रहती क्या भी तुम्हें शुरुआत हो को हिंसो, तुम्हारे पास कौन भी मालदार नहीं है, बड़े बड़े बिजनेसमैन ये पार्टी के अंदर नहीं ही, इलेक्शन आया तो नहीं भी इन्हों जीतते नहीं, ऐसी एक सोच अक्सर रहती है। ये अगर शुरुआत में मैं मेरे एक्सपीरियंस बोलना चाहता हूँ। 2010 में बेंगलुरु में बीबीएमपी का इलेक्शन था, कारपोरेशन का इलेक्शन। ऐसा अच्छी एक शुरुआत हमें भी हमारे मोहल्ले के अंदर शुरू करे सो, लोगों को जमा कर मकसद को बताए कि हालात के ऊपर बात करने वाले हमें छीन सो। और दो तरीके की सियासत हमें भी करती, एक इंतखाबी सियासत, एक एहतजाजी सियासत। अब तक तभी से 2-2.5 घंटे टाइम तुम्हें सुने सो पूरे जो है एहतजाजी सियासत, यानी कि हालात है तो हमें क्या करना कर को। लेकिन मैं तुम ना थोड़ा बहुत इंतखाबी सियासत, इलेक्शन की सियासत के बारे में ज़रा बोलना चाहता हूँ। क्या तो ये इंटरेस्टिंग चीज़, जब 2010 में हमें भी खड़ने गए, लोग एज बोले सो वोट हम फोड़ने आ गई, बीजेपी को ला लेती, इन्हों जीतती क्या, ऐसा एक शुरुआत कर डाले। लेकिन हमें घर घर को जाकर हमारी बात को समझाए, बात को जब लोगों को समझाए, हमारे मोहल्ले में सिद्धापुरा बिल्कुल जो है बेंगलुरु के लालबाग के सामने है सो मोहल्ला। लालबाग का तो पूरी दुनिया जाती है, तुम्हें भी जानती लालबाग कहाँ है घर को। वो लालबाग के बिल्कुल बाजू का एरिया का नाम है सिद्धापुरा। वो सिद्धापुरा में हमें जाकर इस तरीके से लोगों को समझाए, इलेक्शन को खड़े बड़े बड़े हस्तियां जो है अलग अलग पार्टी से खड़े, उस वक्त पर तकरीबन जो है जीतने वाला 5,000 वोट लिया, हमें उस वक्त पर 2,500 वोट लिए। तब शुरुआत करने के वक्त पर हम ना बोले सो क्या, इन्हों छोटे बच्चे हैं, इनके पास कौन भी पैसे वाला नहीं है, इन्हों जीतती क्या, इन्हों करती क्या, अगर को बोले सो हमें बराबर जीतने वाले के आधे वोटा पहली बार कुछ ले ले। बाद में मुसलसल लोगों के बीच में लोगों की तकलीफ के तौर पर, लोगों की परेशानी के टाइम पर हमेशा लोगों के बीच में थे सो। 5 साल मुसलसल हमें काम करे वोच मोहल्ले में। 5 साल के बाद फिर ऐसा माहौल, इलेक्शन आया तो आदमी शुरू हो जाती ना, ये एज बातें पुराने बातें वो 70 साल से चल रही, वो हर बार चलते छती। वैसा फिर एक बार 5 साल के बाद हमारे पर ये इन्हों आ जाती, उन्हों आ जाती, 2 मुसलमान खड़ डाली, फलाना जीत डालता, फलाना हर डालता, ये उस वक्त पर हमें हमारे काम पर भरोसा था। हमें 5 साल लोगों की खिदमत कर को ही, हर तकलीफ में हमें साथ दे को ही, लोग हमना साथ देती कर को, हमना वो हिम्मत थी तो हमें लोगों के वास्ते जो है काम करे थे सो, और लोग हमारे पर भरोसा करती कर को वो उम्मीद थी हमना। जब इलेक्शन आया, कांग्रेस के वास्ते जो कैंडिडेट खड़को था 3 करोड़ रुपए खर्चा करया, और उन्हें आकर बीबीएमपी में 2 बार जीत को, एक रूलिंग पार्टी लीडर भी था उन्हें, बहुत एक फेमस आदमी। इसकी कैंपेन करने के वास्ते उस टाइम पर सिद्धरामैया आए थे सो हमारे मोहल्ले में, उनके वास्ते वोटन दिलाने के वास्ते कौन आए थे सो, सिद्धरामैया। वो बस नहीं आया कर को हमारे क्रिकेटर अजहरुद्दीन को बुला ले, किसे, अजहरुद्दीन को बुला ले, उन्होंने भी आको इनके वास्ते कैंपेन करे, पैसे भी ज्यादा खर्चा करे। अब पूरे इनके दिमाग में इन्हों जीतती कर को, तब कांग्रेस से उन्होंने खड़े थे सो। ऐसा अच्छे बीजेपी के कैंडिडेट के वास्ते मरहूम फार्मर मिनिस्टर अनंत कुमार कर को थे, इंतकाल हो गए। उन्होंने आकर मिनिस्टर थे, उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर आको गलिया गलिया में बीजेपी के वास्ते वोट पूछे। वैसा जेडीएस के कैंडिडेट एक मुसलमान खड़े थे, उनके वास्ते
प्रचार करने के वास्ते कौन है? हमारे पुराने जो एक्स प्राइम मिनिस्टर HD देवेगौड़ा साहब है, हमारे मोहल्ले को आकर उनके वास्ते कैंपेन करे। अब तीनों भी जो है मिनिस्टर भी, बड़े बड़े CM भी, PM भी पूरे आगे सो कोसे मोहल्ले को, सिद्धापुरा को। लेकिन लोगों जो है उस टाइम पर थाम ले थे, कौन तभी आ जान दे, क्या तभी कर लेंदे, इन्हों पैसे तभी खर्चा कर डालेंदे, इन्हों लैपटॉप भी बांट डालेंदे, क्रिकेटर को भी बुला डालेंदे, PM को भी बुला लेंदे, CM को भी बुला लेंदे। लोग हम फैसला कर रहे थे ऑटो को जिताना अगर को, वैसा जो है ऑटो जो है जीत कर कारपोरेशन में चलेगी। तो उस वक्त पर जो कामयाबी मिली हमें, पूरे बेंगलुरु में एक SDPA की सीट वो हमारे वार्ड से पूरे मेहनत कर कर हमने जिताए। जिताने के बाद कारपोरेशन बनने के वास्ते एक सीट की जरूरत थी। वो वक्त पर बीजेपी की रूलिंग करने 100 सीटें ले लेते उन्होंने, एक ही चेक कम थी उनको। वो एक कम होने की वजह से इन्होंने लोग हमारे पास है आकर अशोक आज कंदाया सचिव घर का ने आको क्या बोलिया, 6 करोड़ रुपए ले लियो, तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट हो जाओ, कैसा भी मालूम होता नहीं, तुम्हें बीमारी कर को समझ लेती, एक वोट हमें कम, तुम्हारा एक कम होगा तो कैसा भी बीजेपी आ जाती है घर को, हमारे पर तोहमत लगाती ना बीजेपी के घर को। वैसा 6 करोड़ रुपए ले लेते तो वो आसान से आज बीजेपी की हुकूमत कारपोरेशन में बन जाती थी। वो तोहमत लगाने वाले को आज मैं वो बताना चाहता हूँ, वैसे बिकने की पार्टी SDPA नहीं। वो वजह से उन्हें काला मुंह कर ले को वापस जाना पड़ा। उसके वजह से हमें एक वादा करे कि कोसी तो भी एक सेक्युलर हुकूमत बन जान दे, बीजेपी नहीं आना कर को, हमारा एक वोट होने की वजह से वो कांग्रेस JDS मिलको वहाँ कारपोरेशन बनिया सो। अगर हमारा वोट नहीं पड़ता तो वो कांग्रेस भी आती नहीं थी, वो JDS भी सामने आती नहीं थी। तो एक वोट की कीमत तुम्हें लोग समझना, क्या एक आया तो क्या होता है, एक आया तो क्या होता है। नहीं, कारपोरेशन का तो 10,000 करोड़ का बजट साल में निकलता सो, कितना 10,000 करोड़, छोटे मोटे पैसे नहीं। उसमें हमें जो है एक जिम्मेदारी पूछ को लिए कि हमें अगर एक वोट देना चाहती तो हम ना कोई तभी एक कमेटी देना अगर को, जैसा मिनिस्ट्री देती है वैसा कमेटी है कारपोरेशन में, तब हमें पूछ को लिए हेल्थ कमेटी होना अगर को, हमें ले सकते थे दूसरे लेकिन हमें लिए सो कोसी खिदमत करने की कमेटी लिए हेल्थ कमेटी का बजट मालूम क्या तुम ना, एक साल को 1,000 करोड़ रुपए का बजट हमारे पास सही होको गया सो एक साल को। वैसा हमने 3 साल मौका मुया, 3 साल के अंदर 3,000 करोड़ का बजट हमें पास करे सो SDPA वाले बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के अंदर। अगर ये पार्टी को पैसे की जरूरत पड़ती तो एक साल में जो 1,000 करोड़ का बजट हमारे पास था, साइन करने की ताकत हम ना दिए थे, हमें साइन करते तो कमीशन जो आज चलने को है कमीशन 40% कमीशन कर को तुम्हें सुन ले कि ना, पार्टी न को भी 5% कमीशन का तो भी कितने हो गए, 50 करोड़ रुपए हर साल आ जाते थे। हमने वैसे पैसे की जरूरत नहीं है कर को बोल कर रहे, पाक और शफाक सियासत के वास्ते हमें मेहनत करे सो। तो ये चीज हमें तुम ना समझाना चाहती, जीते के बाद हमें करती क्या कर को वो समझाना मैं चाह रहा हूं सो। इलेक्शन जीतने के बाद भी करने वाले काम क्या थे, वो हमने हेल्थ कमेटी मिलने की वजह से हमें जयदेवा जो बड़ी हार्ट के हॉस्पिटल है, क्या तभी यहाँ हार्ट अटैक आया तो मेजर हॉस्पिटल को काम भेजती सो, जयदेवा को गरीबान जाको कैसा कि एक BPL कार्ड में कहते भी एक इलाज करा लेती, बल्लक जने के पास BPL कार्ड नहीं रहते, वहां गए तो लाखों का खर्चा आया तो कौन देती वो खर्चा। वैसे जरूरतमंद को हर एक वो ऑपरेशन को आता अगर को बोल कर उस वक्त पर हमें, मैं हेल्थ कमेटी का चेयरमैन रहने की वजह से हर साल 400 ऑपरेशन फ्री कहते, एक ऑपरेशन को 1 लाख रुपए होते थे, 4 करोड़ रुपए हमें जयदेवा के अकाउंट में डिपॉजिट करे थे। वो करने की ताकत हमने, साइन करने की ताकत समझ हमना थी और हमारी पार्टी हमने सिखाने की वजह से वो खिदमत हमें करे सो। हमें कहते भी जेब से देना पड़ता तो हो सकता था क्या 4 करोड़ रुपए ये MLA सिनो बांट ना, वैसा बांटने की जरूरत नहीं। हुकूमत के अंदर खजाना है, वो ला को सही आदमियों तक पहुंचाना है, वो पहुंचाने की ताकत SDPA। हमारे वार्ड के अंदर 71 में बनिया सो कारपोरेशन, लालबाग के सामने 600, 30 साल 40 साल से हुकूमत करे सो कारपोरेशन में कारपोरेटर हमारे मोहल्ले को एक हेल्थ सेंटर नहीं ला सकते। कम से कम दवाई के वास्ते एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर औरतों के वास्ते बच्चों के वास्ते लाना था, नहीं लाए। हमें आने के बाद 2 हेल्थ सेंटर ला ले। वो हेल्थ सेंटर की वजह से आज कम से कम 100 से 120 पेशेंट डेली जाको इलाज कर लेती।
अगर कान पे जाकर एक डॉक्टर के पास 100 रुपए खर्च करेगा तो 10,000 से 12,000 रुपए लोगों के खींचो, क्योंकि तो प्राइवेट में 100 रुपए तो खर्च करना ना, डॉक्टर की फीस। दवाएं तुम्हें लिए तो 40-50 रुपए मेडिकल में लेना पड़ता है, 100 आदमी की दवाएं तो 4-5 हज़ार रुपए। और तुम्हें खून की पेशाब की जो भी वहां जांच करना है पूरा, अगर वो भी लैब को गए तो 200-300 रुपए तुम्हें खर्च करना। डेली जो है 25,000 रुपए हमारे लोगों का, सिद्धापुरा वार्ड के लोगों के पैसे में रोज बचा लेको। ये करना सो काम। 25,000 रुपए एक घर को देखो, उन्हें खाए पी तक तुम्हें खाली कर डाले तो एक हेल्थ सेंटर नहीं आता था। वो हेल्थ सेंटर आने की वजह हर रोज 25,000 रुपए लोगों के बचले को ही, वो बचाने का काम हमें जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमने सिखाई सो। यहां तक कि सेंट्रल जेल में कैदियां रहती, आज तक हिस्ट्री में कौन भी एक हेल्थ कैंप अंदर नहीं रखा था। हमें आने के बाद कैदियां भी एक इंसान, उन्होंने क्या गुनाह करेंगी, क्या गलती करेंगी, वो बात का किस्सा, वो फैसला लेने कौन? कोर्ट है, उन्हें कोर्ट लेती है। तब तो उनकी इंसानियत के बारे में हमें सोचना ना, हमें काम करती हैं खाली शो करने के वास्ते हेल्थ कैंप रखो ही भी, फलाने एमएलए के तरफ से, फला में कॉर्पोरेटर के तरफ से करको रख डालती, एक फोटो लेकर इतने आदमी को क्या की कर डाले करको नहीं है। जरूरत जाने की वजह से 3-3 दिन मुसलसल वहां कैंप रखकर 15 लाख के दवायां सेंट्रल जेल में खर्चा कर को कारपोरेशन की सहूलत थे ले जाकर वो 1,700 कैदियों हमें 3 दिन के अंदर हेल्थ कैंप कर कर लोगों तक, वहां के जो कैदियों तक जो है दवायां मुफ्त पहुंचाने में हमें कामयाब रहे। तो ये सोच हमारी है। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूं बोले तो, ये सब मैं बोलने गया तो बहुत, जीतने के बाद करना क्या। अब तक जो बोले तभी से हालात क्या है, हालात के वास्ते कौन सी पार्टी होना जरूरी, जीतने मैं तुमने जो है एक थोड़े बहुत एग्जाम्पल्स बताया सो। यहां तक कि हमारे 300 ग्राम पंचायत मेंबर्स हमारे जीत कर ही क्या होता है, छोटे से करको बोलती हैं। पहले साल जब खड़े थे सिर्फ 35 जने थे, 35 जने जीते थे। फिर 5 साल का अरसा गुजरिया, 80 जने हुए, धीरे धीरे भी इंप्रूव होना। 10 साल के अरसे में 300 आए ना। वो अगर 10 साल पहले तुम्हें ये बात सुन को हमें खामोश बैठ जाते तो जीते नहीं थे। ऐसे हमारे 35 काउंसलर हम भी ही थोड़ा बहुत हमें आगे जाले, कहीं आने वाले दिनों में तुम्हें एमएलएस भी देखती, एमपीस भी देखती, उसे देर लगती है। तो ये कारवान शुरू हो गए समंदर के अंदर, हमें हमारी कश्ती को ले लग आगी। अब वो सैलाब आता है कि वो तूफान आता है कि कश्ती तो हमें ले ले को आगे जा रही सो। अब उसमें तुम्हें सवार होती कि नहीं की कर को था सो, आज पूरा तुम्हें सवार हो को ही ये मुबारकबाद तुम ना देते हुए, ऐसी एक पाक और शफाक सियासत के वास्ते आप लोग जुड़कर ही, जुड़ने के बाद हमें तुम ना ऐसा छोड़ते नहीं, वक्ती तौर पर तरबियत देते रहती, बार बार तुम ना समझाते रहती किस तरीके से तुम्हें रहना है। पड़ोस के अंदर हालात हुई तो सबसे पहले कैसा जाकर वहां पर काम करना है, ये भी तुम ना सिखाती। जीतने वाले को जो है उसे तजुर्बा भी दिखाती, कैसा जाकर जो है रहना है। करप्शन करना बोले तो आसान है, लेकिन ये सियासत के अंदर बचको चलना बहुत मुश्किल है। वो बचको चलने की सियासत जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया हमने सिखा ले को है। तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेते हुए, आप लोग जो हिम्मत कर ही आने वाले दिनांक के अंदर तुम ना तकलीफ आती है, क्योंकि तो तुम्हें हिम्मत कर डाली, समंदर में कूदना, छलांग लगा डाली, आगे जाना कर को, सैलाब भी आता है, तूफान भी आता है, तुम ना तकलीफ भी देती, बुला को बोलती क्या भी वैसी पार्टी में तुम्हें जमगिन्स क्या, जिसके ऊपर ऐसे ऐसे इल्ज़ाम थी, बोल रही सो झूठ, ऐसा झूठे सच्चे बातें बोलने वाले बहुत लोग आती। तुम्हें डरना नहीं, तुम्हें हिम्मत से, वो गली में हत्ती गई इस टाइम वो कुत्ते भोंकती नहीं, वो भोंक ले को छरंदे, हत्ती का काम क्या, जाते छरना। तो वो जाने का काम तुम्हें यहाँ से शुरू करती हैं बोलकर मैं उम्मीद के साथ आप लोग इतने इससे सब्र से बहुत सुने, इसका मैं तहे दिल से बेंगलुरु डिस्ट्रिक्ट के जानिब से शुक्रिया अदा करते हुए मुझे बात करने का यहाँ पर मौका दिए, इसका शुक्रगुजार हूँ। शुक्रिया। जय हिंद, जय एसडीपीआई।